अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जो है मेरा ईद का ड्रेस पड़ा हुआ है। आप सबको भी से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की नमाज जो है वो हो चुकी है, लेकिन आज मैं लेट हो गई थी। मैं सो के ही बहुत देर से उठी हूँ, जिसकी वजह से मैं ईद की नमाज पढ़ने नहीं जा सकी। पापा गए ईद की नमाज पढ़ी। पापा ये है कब्रिस्तान, भाई एक सो रहा है और मम्मा जो है वो काम करने वाली है। तो इसी तरह अभी जो हमारा दिन अभी शुरू हुआ है। अभी तो आठ आठ बजे अभी। अभी हम देखते हैं और हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे क्या क्या कुछ सेट करना है। जब तक मेरे साथ रहिएगा, आपके साथ आज मैं अपना इंस्टा जो है वो फुल डे किस तरह स्पेंड करती हूँ, वो सब शेयर करूँगी। और अभी जो है हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और ये था मेरा बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस, जिस पे मैंने गोटा लगाया था, लैस लगाई थी और शीशे वाली लैस लगाई थी। मैंने खुद स्टिच किया था। और ये रहा मेरा जूता और चूड़ियाँ और पाउच मैंने जो है वो भी खुद बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फाइनल लुक, जो कि भी मैं आपको दिखाती हूँ शीशे में। और ये रही मेरी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी, मैं तैयार हो चुकी थी, हिजाब भी सेट कर लिया था, ज्वेलरी वगैरह भी सब कुछ पहन लिया था। और अभी ये हम रास्ते में दादों के घर जा रहे थे, कि हम हर ईद जो है वो दादों के घर पे ही स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जो है पापा गए थे कब्रस्तान दुआ करने के लिए दादों की कब्र पे। और फिर दादों के घर जो है हम वो पहुँचने वाले हैं। पापा और भाई जो है वो कब्रस्तान गए दुआ करने के लिए, और हम घर में बैठ के दुआ कर लेते हैं। और यहाँ पे चाहे ईशा बकरों के साथ खेली थी, क्योंकि उसके बकरों के बस जाने का टाइम आने वाला था। बड़े चाचू का इंतज़ार करते, और फिर जो है वो बकरों ने वैसे ही कट हो जाना था। तो यहाँ पे वो जो है बकरों के साथ खेल रही थी, कह रही थी कि मैं अपना बकरा लेकर खुद ही भाग जाऊँगी यहाँ से, और आपको कट नहीं करना। और यहाँ पे जो है ये मेरा पाउच था जो मैंने कल स्टिच किया था। और यहाँ पे जो है मॉर्निंग शो देख रहे थे, बाहर बैठे हुए थे और कुछ था नहीं, नाश्ता किया था हमने वहाँ जाके का। और इसके बाद जो है अलीशा के बकरे जो है कट हो गए थे, तो उसका इतना छोटा सा मुंह निकल आया था, इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी, उदास उदास सी। और फिर उसके बाद जो है हमने टाइम गुजारने के लिए जो है मूवी लगा ली, चाचू की शादी की, और हमें बहुत मज़ा आया मूवी देखने में। बाहर जो है वो बकरे कट हो गए हैं, और अब हम अंदर बैठे हुए हैं। अब बकरे बन के आएंगे और फिर हम उन्हें खा लेंगे। कैसे खाएंगे? और यहाँ पे जो है गोश्त वगैरह सब कुछ बन चुका था, लेकिन उससे पहले हमने खाना खाना था, और बस खाना लग रहा था। और यहाँ पे जो है छोटी सी ने दो डिशेस बनाई थी। एक तो गोश्त जो बनता ही है हर ईद पे, लेकिन साथ में चिकन का सालन भी बनाया था, क्योंकि मेरी चाची की बेटियाँ जो है वो चिकन नहीं खाती हैं, तो उनके लिए जो स्पेशल। तो हम दादू की घर से वापस आ गए थे, और फिर घर आए, तो फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर आराम किया, और फिर जो है मामू घर आ गए थे। मामू घर चले गए हैं अब। ईद जो है खत्म हो गया, मैंने भी ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। और यहाँ पे जो है मेरी एक कजिन्स जो है वो रुक रही है, और अभी हम रात को जाके के देखें क्या क्या करते हैं, और फिर उसके बाद सुबह हम मुलाकात होती है जब कुर्बानी होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो है ईद का जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, और अभी जो है घर वगैरह थोड़ा साफ़ कर दिया, नाश्ता कर लिया है, गाय ज़िबा हो गई हैं, बस अब गोश्त बन रहा है। गोश्त बनता है तो फिर उसके बाद उसको जो है वो बांटेंगे और आपको दिखाते हैं कि गोश्त जो है वो काम बन रहा है। उसका मैंने ब्लॉग जो है वो शूट कर लिया है। और इसके अलावा जो है घर में कज़न आए हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, ईमान आज इधर ही है। वो रात को आई थी, लेकिन फिर वो घर वापस नहीं गई, तो रात से वो इधर ही है। हमने रात को काफ़ी इंजॉय किया। रात को मैंने कुछ भी व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था, और सो गए थे उसके बाद, क्योंकि कल के बहुत थके हुए थे। और अभी जो है काम करते हैं। आज मेरा ऑफ था, कल कल का मेरा ऑफ नहीं है, कल मैं ऑफिस जाऊँगी, और फिर देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। और यहाँ पर जो है वो दोनों गायों को जो है वो ज़िब्बा करने की जो है वो तैयारी कर ली थी। कसाई जो है वो आ गए हुए थे, और वो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर रहे थे। मैं तो सो रही थी जब गायें जो है वो ज़िब्बा हो गई थी, लेकिन मेरा कज़न आया हुआ था रहीम, उसने जो है वो मेरे लिए इसको जो है वो शूट कर लिया था। और ये जो है वीडियो मैंने उसी से मांगी थी, और उसने मुझे दे दी थी। मैंने पूरी कुर्बानी की जो है वो वीडियो नहीं दिखाई थी, क्योंकि फिर किसी इंसान का भी दिल ख़राब हो सकता है, तो इसलिए जो है उन्होंने पहले जो है दोनों गायों को दोनों काउस को जो है एक साथ ही गिरा दिया था, ताकि वो एक साथ दोनों को जो है छुरी फेर दें, और ताकि हमें दूसरी वाली गायें जो है वो तंग ना करे। मेरे भाई की दोस्त की थी वो गायें, तो उनकी फैमिली भी जो है वो घर आ चुकी हुई थी, जिन्होंने कुर्बानी देखनी थी या जिनकी कुर्बानी में हिस्सा था, तो वो सब आ चुके हुए थे। और यहाँ पे ही थे। यहाँ पे सेंध में बहुत गंद डला हुआ था, कुर्बानी के बाद भी इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगा था। और कुछ दिन तक तो घर से बिल्कुल ही स्मेल नहीं जाती है। और यहाँ पे जो है इन दोनों गायों को जो है बस ज़िबा करने की तैयारी चल रही है। ये गाय भी जो है वो बस कुर्बान होने भी है। अल्लाह ताला तमाम लोगों की कुर्बानी को जो है
अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हाजियों के हज को भी कबूल फरमाए। और यहाँ पर जो है बस आगे आप देखें किस तरह ये दोनों गायें जो है वो आराम से गिर गई थी। मुझे तो वीडियो में बहुत लग रहा था आराम से गिर गई हैं, लेकिन जिन्होंने गिराई थी उनको पता होगा कि कितने आराम से गिरी थी और कितनी मुश्किल से ये गिरी थी। और यहाँ पे जो है बस ये दूसरी गाय जब देखें इसको भी गिरा देंगे। ये दोनों कसाई, ये कसाई जो हैं ये बहुत पुराने हैं, हमेशा यही जो है वो हमारे घरों की जो है कुर्बानियाँ करते हैं। और कसाई में आराम से मिल गए थे। लोगों को जो है वो कसाई नहीं मिलते बड़ी ईद पर, कसाई गोश्त और यही चीज़ें होती हैं, जानवर वगैरह मुश्किल से मिलते हैं, ये अच्छे नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कुर्बानी भी कर दी थी और फिर जो है दोनों गायों को आगे पीछे करके लटा दिया था ताकि जो है वो दोनों को एक साथ ही कुर्बान कर दें। एक पे आई थिंक सो कुर्बानी घर वालों ने खुद छुरी फेरी थी और एक पे कसाइयों ने फेरी थी। दोनों पे कसाइयों ने फेरी थी। मेरा भाई जो साइड पे खड़ा हुआ है और इसके अलावा ये जो है ये कसाई खड़े हुए हैं, लेकिन उसको कितनी बेदर्दी से घसीट रहे हैं। लेकिन अल्लाह हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें इसका अजर व सवाब अता करे। यहाँ पे जो है देखें दोनों गायें जो है कन्वर्ट हो गई हैं इन पीसेस में और इसके बाद इनके टोटे टोटे हो जाएंगे। ये देखें टोटे टोटे हो गए इन गायों के पीसेस के। और यहाँ पे जो है गोश्त बन चुके थे दोनों गायों के और बस अब बांटने की तैयारी जारी थी। कुछ जो है पैकेट्स बन के जा चुके हुए थे बांटने के लिए और कुछ जो है ये गोश्त पड़ा हुआ था। ये हमारा गोश्त था। इससे पहले आंटी ने अपने पैकेट्स बनाए थे जो मेरे भाई के दोस्त की मम्मा थी। और इसके बाद जो है ईमान ने और इर्तिज़ा ने मिल के बैठ के जो है कीमा निकाला मशीन में से। ये ईमान बैठी हुई है, सोचिए इतना सारा गोश्त देख के। क्योंकि जो गोश्त नहीं खाता फिर उनको गोश्त बनाने में भी मसला होता है ना। और उसके बाद जो है इन दोनों ने मिलके जो है कीमा वगैरह निकाला। कुछ लोगों को हमने कीमा बांट दिया था, कुछ लोगों को गोश्त बांट दिया था, ताकि जिनको कीमा नहीं पहुंचा उनको कीमा भी पहुंच जाए और वो जो है अपने ईद जो है वो बेहतर अंदाज से गुजार सके। उसके बाद मैं और पापा जो है वो गोश्त बांटने चले गए थे। मैं चाचू के घर गई थी, पापा मुझे वहाँ से छोड़ के अपने फ्रेंड्स की तरफ गए थे, तो मैं चाचू के घर ही रही थी 2-3 घंटे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर मेरी कज़न बना के लाई थी बर्गर, क्योंकि वो गोश्त नहीं खाती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर। आज का दिन बहुत बिजी था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। पहले सुबह कुर्बानी की और फिर गोश्त बांट के आए। अभी हम बस गोश्त बांट के घर ही वापस आए हैं और अब कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, सो जाएंगे और सुबह क्योंकि ऑफिस जाना है। अब अल्लाह हाफ़िज़, न्यू ब्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ईद का फर्स्ट और सेकंड डे का ब्लॉग जो अच्छा लगा होगा। फिर कल देखते हैं कि अब कल क्या क्या करते हैं। और ये थी मेरी ईद के सेकंड डे की लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जाते हुए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।